सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। तो इस किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन सरकार ने किसानों की सभी मांगों को पूरा करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से किसानों की याद में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक के लिए जमीन की मांग भी की, लेकिन सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की इस मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर शहीद स्मारक के लिए जमीन तलाश रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का दावा है कि वो जल्द से जल्द जमीन तलाश कर शहीद स्मारक बनाएंगे, ताकि इस किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहादत दी जा सके। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान अब घर वापसी कर रहे हैं और अपनी झोपड़ी और टेंटों को किसान समेट रहे हैं। और घर वापसी के लिए कल होने वाले मार्च के लिए किसान जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर से आज भी काफी संख्या में किसान अपने घरों की तरफ रवाना हुए। किसान नेता रविंद्र पटियाल ने बताया कि अब किसान घर वापस जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सभी किसान अब होने वाले फतेह मार्च में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये है जी, लगभग 30 लाख रुपए में स्टेज बनी थी पूरी की पूरी, और 16 लाख रुपए में स्टेज बनी थी टीकरी बॉर्डर वाली। ये 2 स्टेज हमने बनवाई थी। अब इसमें है जो इनको वापस बेच कर लगभग 10-12 लाख रुपए की वापस बिक जाएंगे, तो इनको वापस किसान मोर्चा में हम जमा करा देंगे और जो शहीद परिवार है उन तक ये पैसे हम पहुंचा देंगे। जो भी अभी 92 लाख रुपए एक थे और 10-12 लाख रुपए ये होंगे। लगभग मोर्चे के पास 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट अभी कैश इन हैंड है। तो जो 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को अभी ये पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे कि ये 1 करोड़ कम से कम ये हम बांट दें। और उसके बाद में सरकारें जो करेंगी, एनजीओ ने, बहुत सारी संस्थाओं ने जो किया वो अलग चीज़ है। क्या जिस चीज़ से स्टेज बनाई गई थी इस पूरे सामान को बेच दिया जाएगा? नहीं, ये ऐतिहासिक चीज़ है जी। जो बनाता है वो अपना घर को कभी नहीं उजाड़ता, लेकिन मजबूरी है हमारी कि सरकार ने बात मान ली है, तो अब ये पंडाल हमने खाली करना पड़ेगा। तो पंडाल ये नया, बिल्कुल नया बनवाया था और ये आधे रेट में हम यहाँ पे है जो वापस किसी उसको दे देंगे। बात हो गई है देने की? हाँ, ये भी बात हो गई है। अभी थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं कमेटी वाले लोग, तो उनके साथ बैठकर डिस्कस करके जो भी इसका मैक्सिमम रेट देगा उसको हम दे देंगे। और स्टेज को, पंडाल को खाड़ते तो फिर दुख तो हमें बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपका मकसद पूरा हुआ है। जिस तरह से लोग किसान अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं, लगता है कि आज रात तक ये पूरे हाईवे को खाली कर देंगे? नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ता लगेगा कम से कम इसमें। लेकिन हाँ, ये है कि आज से शुरुआत हो गई है, कल से शुरुआत हो गई थी। छोटे जो पंडाल हैं वो जल्दी खाली हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं, जैसे अभी है, इसको बनाने में हमें 1 महीना लगा था। इसको खाली करने में भी लगभग 20 लोग अभी हमने बुलाए हैं। लगभग इसको खाली करने में 3 दिन लगेंगे। तो उस हिसाब से है जो अभी समय लगेगा 3-4 दिन में बिल्कुल खाली हो जाएगा। और यहाँ खुलने के बाद में भी आगे आप देखोगे पुलिस को भी कम से कम 10 दिन लगेंगे, जो दीवार बना रखी है, कील गाड़ रखी है। जो साल यहाँ पर बिताया है, 700 के करीब किसान शहीद भी हुए हैं। 700। किस तरह से स्मारक कहाँ पे बनाया जाएगा? स्मारक के लिए केंद्र सरकार ने तो कोई जगह दी नहीं है, तो हम अपने प्रयासों से यहाँ जहाँ कदारिया टाइल था है उसके आसपास में 2 प्लॉट देखे हमने 2200 गज के। तो कुछ संस्थाओं से, बहुत कॉस्टली है वो जगह, कुछ संस्थाओं से, एनजीओ से, उनसे बात चल रही है कि वो फंड इकट्ठा करके दे दे, तो हम उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। तो हमें विश्वास है कि एनआरआई भाई या हमारे जो पंजाब के साथी, हरियाणा के, हम चंदा इकट्ठा करके उस प्लॉट को लेके, 1 प्लॉट देख रखा हमने, उसमें हम स्मारक बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आगे गुरु तेग बहादुर स्मारक है दिल्ली गवर्नमेंट का, तो कल हमने एक लिखित आवेदन उनको भी दिया, दिल्ली गवर्नमेंट को भी, आप भी हमारी मदद करो। कम से कम हम उन 750 के आसपास जो किसान हैं उनके जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में काले पत्थर पे लिखे जाए, और उनके जब इस बॉर्डर से जब किसान निकले तो उनको वो याद आए कि हाँ, हम यहाँ पे 1 साल रहे थे। आसपास के लोगों को भी ये याद रहे कि 1 साल तक किसानों ने संघर्ष किया था और हार के नहीं, वो जीत के गए थे। और जीत के
जब कोई भी लड़ाई होती है और जीत के जाते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। पहले ही अनाउंस कर चुके हैं 11 से रवानगी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारे मोर्चे पे लोग अपना सामान संभालने लगे हुए हैं। कोई वेल्डिंग चल रहा है, टेंट तोड़ा जा रहा है, शेड तोड़ा जा रहा है और इसको संभाल के लेके जाने की जा रही है। चाहिए तो ये था कि इसको एक म्यूजियम साइट में बदल देते कि ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और ये दुनिया के लिए प्रेरणा स्थल बनता, लेकिन जिस तरह की सरकार है वो इन बातों को समझती नहीं है। वो तो जलियांवाला बाग की धरोहर को भी तोड़ने लगी हुई है। तो हम अपने साथ ये यादें लेके जाएंगे, अपने गाँव में अपनी मिट्टी में इसको बीड़ेंगे, वहाँ पे बीजेंगे और कल रवानगी होगी। ये क्लियर है कि यहाँ से सारा कुछ हटाते हुए हमें 3-4 दिन और लगेंगे, तो उम्मीद है कि ये 15 तक सभी कुछ क्लियर हो जाएगा और आवागमन की सुविधा। स्टेज का जो सामान उससे क्या बनाया जाएगा? ये पंडाल है जो ये हम लोगों ने जब बनाया था तो उसी समय इसके लिए कुछ और लोगों ने हमें ये कह दिया था कि ये यादगार के रूप में हम लेके जाएं। तो जो अब लेके जाना चाहेगा उसके लिए एक ही शर्त है कि इस पे जो खर्चा हुआ तो उसका एक हिस्सा दे, ताकि जो हम लोग इस पैसे से अगर शहीदों की यादगार कहीं भी कुछ बने तो उस तरफ कदम बढ़ाएंगे, उस पैसे को खर्चेंगे। सर, जिस तरह से किसान लगातार अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं, लगता है कि आज शाम तक सामान समेट लेंगे सर? देखिए, एक पूरे का पूरा गांव बसे हुए हैं, कितने लंबी दूरी तक गांव बसा हुआ है। इसको समेटने में भाई ये ठीक है कि यत्न चल रहे हैं उनके, जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि फतेह मार्च का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से सभी कुछ क्लियर करते हुए 3-4 दिन लगेंगे।